हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और उत्तराखंड के नेशनल पार्कों में से एक पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और वैली ऑफ फ्लावर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। इन दोनों ही जगहों को विजिट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, वहां आसपास के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं, साथ ही होटल में स्टे से लेकर खाने पीने के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप उत्तराखंड में ट्रेवल करने जा रहे हैं या श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा या वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए टूर प्लान कर रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में इन दोनों ही जगहों को लेकर आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। ये दोनों ही जगह उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है और ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच स्थित है तथा इसके नजदीक कई वाटरफॉल्स, खूबसूरत घाटियां और आसपास आकर्षक ट्रैकिंग रूट्स हैं जो एडवेंचर और नेचर लवर्स लोगों के लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है। वहीं वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के मेन नेशनल पार्क में से एक नेचुरल वैली है और हर साल जून से अक्टूबर तक खुलती है। यह फूलों की घाटी अपनी नेचुरल ब्यूटी और अलग अलग फूलों व पौधों की किस्मों के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ मानसून के महीने में लगभग 500 से अधिक फूलों की किस्में देखने को मिलती हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स एक ट्रैकिंग रूट है जहाँ आप ट्रैकिंग करके ही पहुँच सकते हैं। हर साल भारी संख्या में ट्रैकिंग लवर्स इस वैली को विजिट करते हैं। बात करें इन दोनों ही जगहों पर घूमने के सबसे अच्छे समय की तो जून के फर्स्ट वीक में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाते हैं और वैली ऑफ फ्लावर्स भी टूरिस्टों के लिए ओपन कर दी जाती है और लगभग अक्टूबर के महीने में सर्दियों के सीजन से पहले ये दोनों ही जगह बंद कर दी जाती हैं। तो इसी दौरान यानी जून से अक्टूबर यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय है और इसी समय ही आप यहाँ की ग्रीनरी और खूबसूरत माउंटेन्स को देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पहुँचने की तो यहाँ का मेन सिटी और बस स्टॉप जो है वो है जोशीमठ और गोविंद घाट। ये दोनों ही जगह बद्रीनाथ धाम वाले रूट पर ही पड़ते हैं। तो पहले जोशीमठ या गोविंद घाट तक पहुँचने की बात करते हैं। जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी केवल 20 किलोमीटर है, तो आप इन दोनों स्थानों में से किसी भी एक स्टॉप पर उतर सकते हैं। गोविंद घाट तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून आना होगा। इन तीनों ही जगहों से गोविंद घाट की दूरी लगभग 275 से लेकर 310 किलोमीटर के बीच है और इसमें समय लगता है लगभग 9 से 10 घंटे, जिसमें आपका बस का किराया लगभग 700 से 800 रुपए, शेयर टैक्सी का 600 से 700 रुपए व प्राइवेट टैक्सी का किराया 3 से 4000 रुपए होता है। लेकिन अगर आप ट्रेन या फ्लाइट द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो तब भी आप देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक ट्रेन द्वारा व देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक तो फ्लाइट से आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद गोविंद घाट तक बाय रोड ही अपनी आगे की यात्रा पूरी करनी होगी। दोस्तों, गोविंद घाट ही हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट 14 किलोमीटर दूर घांगरिया है। घांगरिया तक की इस दूरी को आप गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर द्वारा पूरा कर सकते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर का एक तरफ का किराया लगभग 3000 रुपए है या फिर शेयर टैक्सी द्वारा 4 किलोमीटर दूर पुलना विलेज तक पहुंचकर कुछ दूरी को कम कर सकते हैं और उसके बाद की 10 किलोमीटर की बाकी बची दूरी को पोनी राइड, पालकी या पैदल ट्रैक करके घांगरिया पहुंच सकते हैं। पुलना से घांगरिया बेस कैंप के बीच का सफर शानदार व्यू से भरा है। इसमें आपको कई झरने भी देखने को मिलते हैं। रास्ते में आपको पथरीले पहाड़ और बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियां भी देखने को मिलती हैं। घांगरिया से आगे वैली ऑफ फ्लावर्स और श्री हेमकुंड साहिब का रास्ता जाता है। दोस्तों, घांगरिया पहुंचने के बाद आपको यहां ठहरने के कई ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे प्राइवेट होटल्स, गेस्ट हाउस और GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस। यहां लो बजट से लेकर हाई बजट के कई होटल्स उपलब्ध हैं। होटल का चुनाव आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। यहाँ इन सभी का रूम रेंट या डॉर्मेट्री का किराया लगभग 500 रुपए से शुरू होकर 3 से 4000 रुपए अलग अलग चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। आप एक नाइट यहाँ स्टे करके नेक्स्ट डे अपनी हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू कर सकते हैं। घांगरिया से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसमें स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर की दूरी को आप पोनी राइड या पालकी द्वारा पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद की 2 किलोमीटर की दूरी को आपको पैदल ट्रैक करके ही पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ से पहाड़ की चढ़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है और इसे पार करने में ही सबसे ज्यादा समय लगता है। दोस्तों, श्री हेमकुंड साहिब चारों तरफ से पथरीले पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा है और यहाँ आने के लिए श्रद्धालुओं को बर्फीले रास्ते से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ साल में 7 से 8 महीने बर्फ जमी रहती है और मौसम बहुत ही सर्द बना रहता है। लेकिन पूरी ट्रैकिंग के दौरान यहाँ मेडिकल फैसिलिटी, खाने पीने की व्यवस्था, जरूरी सामान की दुकानें और जगह जगह टॉयलेट फैसिलिटी की भी व्यवस्था है।
श्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर सबसे पहले टूरिस्ट यहाँ अमृत कुंड में स्नान करते हैं, फिर उसके बाद गुरुद्वारा में प्रवेश करके दर्शन करते हैं। यहाँ पर भी लंगर की अच्छी सुविधा है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास ही लक्ष्मण मंदिर भी है, जिसके दर्शन करने के बाद आप वापस घांगरिया आ सकते हैं। उसके बाद घांगरिया में ओवरनाइट स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वैली ऑफ फ्लावर्स जा सकते हैं। घांगरिया से फूलों की घाटी की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और ये एक आसान ट्रैक है जिसे आपको पैदल ही पूरा करना होता है। 4 किलोमीटर के इस ट्रैक में आपको माउंटेन्स के खूबसूरत व्यूज, अमेजिंग वाटरफॉल्स, हरे भरे खूबसूरत घास के मैदान आदि देखने को मिलते हैं। लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक स्टार्ट होने के 1 किलोमीटर के बाद ही वन विभाग का चेक पोस्ट है, जिसमें आपको वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने की टिकट लेनी होगी, जिसका पर पर्सन प्राइस होता है 150 रुपए। वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक के लिए आपको अपने होटल से सुबह जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स में टिकट मिलने का टाइम सुबह 7 बजे से सुबह 10 से 11 बजे तक होता है। उसके बाद पूरा दिन ट्रैकिंग करके शाम को 5 बजे तक वापस भी पहुंचना होता है। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया है, इसलिए चिप्स, मैगी, बिस्किट व प्लास्टिक से पैक की गई चीजें यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा आप इस पार्क के अंदर जो भी प्लास्टिक की पानी की बोतल लेके जाते हैं, उन्हीं बोतलों को वापस भी लाना होता है। इसके लिए चेक पोस्ट पर ही सब कुछ चेक करके ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन अगर आप इस पार्क के अंदर प्लास्टिक की कोई भी चीज को पार्क में छोड़कर आते हैं या किसी भी प्रकार के फूलों, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बनाए रखने के लिए इस एरिया को प्लास्टिक फ्री रखना जरूरी है। दोनों ही जगहों पर जाते वक्त आपको कुछ जरूरी चीजों को अपने साथ जरूर रखना चाहिए, जैसे रेनकोट, गर्म कपड़े, मेडिसिन, ID कार्ड और टॉर्च आदि, जिनके साथ ट्रेवल करने से आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक पूरा करके या घूमने के बाद वापस घांगरिया से गोविंद घाट तक ट्रैक करके या टैक्सी से वापस पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ आसपास के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को भी विजिट कर सकते हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, गौरीकुंड, इंडिया का लास्ट विलेज माना गांव, वसुधारा फॉल्स, भीमपुल और औली आदि। इन सभी स्थानों पर भी घूम सकते हैं। दोस्तों, बात करें पूरी जर्नी में खाने पीने की, तो गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब या वैली ऑफ फ्लावर्स तक आपको छोटी छोटी खाने पीने की चाय, मैगी आदि की दुकान मिल जाएगी। वहीं घांगरिया में तो अच्छे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, जिससे खाने पीने को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जिसमें आपको यहाँ के लोकल फूड से लेकर नॉर्थ इंडिया का लगभग सभी प्रकार का फूड खाने के लिए मिल जाएगा। और रही बात खाने की कॉस्ट की, तो अधिक पहाड़ी ऊंचाई होने और यातायात साधनों के माध्यम कम होने के चलते यहाँ खाना एवरेज रेट से थोड़ा महंगा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा गोविंद घाट से लेकर श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक आपको कई जगह पर लंगर की सुविधा भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका इस ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।